हेलो। पिछली वीडियो में हमने सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी और उसका एक क्वेश्चन हमने आपको एच डब्ल्यू दिया था, जिसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 11x माइनस 11y प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके ज़रूर देखना। वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और एक बहुत ही फंटास्टिक ट्रिक थी डायमेट्रिक फॉर्म की। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि एक सर्कल है जैसे, जिसका सेंटर है एच कोमा के और रेडियस है ए, और ये एंगल थीटा अगर वो बना रहा है तो उसकी दो फॉर्म होती है। एक तो उसकी सेंटर रेडियस फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर, जहाँ पर ए रेडियस है। और एक होती है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म, इसे कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं और सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर रेडियस दोनों होते हैं। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू में एच प्लस ए कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू में k प्लस ए साइन थीटा। यही होती है। हमें ये पढ़ना है कि अगर हमें सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म दी हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म दी है तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। मतलब इन दोनों का इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो आपको एक सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म दी है, x इज इक्वल्स टू में 2 प्लस 3 कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू में 3 माइनस 3 साइन थीटा। पहली बात तो जो साइन थीटा और कोस थीटा है ना, उनके कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही रेडियस होती है। ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है रेडियस। क्या होती है? साइन थीटा और कोस थीटा का जो कोफिशिएंट होता है रेडियस। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3। तो रेडियस कितनी आ गई? सर्कल की रेडियस आ गई 3। सेंटर जो होता है ना, वो ये आगे वाले पॉइंट होते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर। तो सेंटर कितना आ गया? एच कोमा के कितना आ गया? 2,3। अब सिंपल आप अपनी इक्वेशन लिख लो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9। आंसर सिंपल है ना। ऐसे ही मान लो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दी है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी का ही। अगर आपसे कहे कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखो जिस कार्टेशियन फॉर्म में, जिसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है वो आपको दे एक्स इज इक्वल्स टू में ए प्लस आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू में ए प्लस आर साइन थीटा, तो कैसे लिखोगे भाई? ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी दे दी सर्कल की? आर। और ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसने दोनों में ये दे दिया, तो एच कोमा के क्या आ गया? ए कोमा ए। तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। आंसर सिंपल। ऐसे ही मान लो एक और इक्वेशन उसने दे रखी है, पैरामीट्रिक फॉर्म दी है सर्कल की, और वो ये है एक्स इज इक्वल्स टू में 1/2 कोस अल्फ़ा और वाई इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फ़ा। अब निकाल के दिखाओ उसकी कार्टेशियन फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स इज इक्वल्स टू में 0 प्लस 1/2 कोस अल्फ़ा और वाई इज इक्वल्स टू में 0 प्लस 1/2 साइन अल्फ़ा। यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? एच कोमा के क्या आ गए? 0,0। ये एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, समझ गए। और 1/2 जो है रेडियस है, तो रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों? 1/2। तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तो था पैरामीट्रिक फॉर्म देके कार्टेशियन फॉर्म निकलवाना। ठीक है, लेकिन अब वो उल्टा भी कर सकता है कि आपको वो कार्टेशियन फॉर्म दे और उससे पैरामीट्रिक फॉर्म निकलवाए। जैसे कि पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या है कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये कार्टेशियन फॉर्म जो दी है इसे आपको बदलना है
पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब ये कैसे बदलें? तो याद रखना, सेंटर निकालने का तरीका क्या होता था, किसी को याद है? सेंटर निकालने का तरीका होता, सेंटर होता क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। एक्स के कोफिशिएंट का आधा करो और उसके आगे माइनस लगा दो, आधा करा। ऐसे ही वाई कोफिशिएंट का हाफ करो और उसके आगे माइनस लगा दो। ये तो आ गया सेंटर, यानी ये एच और के की वैल्यू आ गई। अब चाहिए रेडियस। रेडियस की वैल्यू क्या होती है? रेडियस की वैल्यू होती है अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मतलब ये जो आया है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और सी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट जो होता है ना उसे सी बोलते हैं, उसको माइनस करते हैं। यहाँ वो है ही नहीं, तो क्या वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी स्क्वायर बाई 4। तो अंडर रूट में 2p² बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, ये पी स्क्वायर बाई 2 यानी p बाई रूट 2 आ गई। यानी रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई p अपॉन रूट 2। और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, माइनस पी बाई 2 कोमा माइनस पी बाई 2। तो यहाँ लिख दो सिंपल, वैसे ही कैसे जैसे लिखते आए थे, x इजिकल्स टू में h प्लस ए कोस थीटा और y इजिकल्स टू में h प्लस ए साइन थीटा, यही होता था। तो h की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई 2, और ये क्या है, p बाय रूट 2 कोस थीटा। a की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू, और y क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 2 प्लस पी अपॉन रूट 2 कोस थीटा। सिंपल, समझ गए? ये तो था कार्टेशियन। अब ये है कार्टेशियन फॉर्म से किस में बदलना, पैरामीट्रिक फॉर्म में। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन लिखो जिसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है और जिसकी आपको कार्टेशियन फॉर्म ये दे रखी है। इसको देखते ही पता चल रहा है सेंटर क्या है, 0,0। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सेंटर 0,0। ए की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 4। लिख दो अब x इजिकल्स टू में h प्लस ए कोस थीटा, y इजिकल्स टू में k प्लस ए साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, h कितना है, 0, ए कोस थीटा लिख दो सीधा, 4 कोस थीटा, और y इजिकल्स टू में 4 साइन थीटा। आंसर। यानी कि अगर आपको कोई भी एक फॉर्म पता है तो आप दूसरी फॉर्म इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।